ज्येष्ठ मास महात्म्य प्रथम अध्याय। ऋषियों की जिज्ञासा और स्कंदजी का उत्तर। ऋषि लोग स्कंदजी से बोले कि हे षडानन, हम लोगों ने विस्तार पूर्वक वैशाख मास का महात्म्य सुना, परंतु फिर भी मन को तृप्ति न हुई। इसलिए सबको संतुष्ट कर देने वाले ज्येष्ठ मास के महात्म्य को कृपा कर आप कहिए, जिसके द्वारा श्रोताओं के पाप का नाश हो। इस ज्येष्ठ मास के देवता कौन है, इसके सेवन से फल क्या होता है और इसके सेवन की विधि क्या है, ये सब हम लोगों से कहिए। स्कंदजी ऋषियों से बोले कि हे महाभाग, ठीक है, आप लोगों ने लोकोपकार के लिए उचित प्रश्न किया है। मैं ज्येष्ठ मास के महात्म्य को कहता हूँ। ज्येष्ठ मास की महत्ता, जिस तरह समस्त देवताओं में विष्णु भगवान बड़े हैं, प्रशंसनीय हैं और प्रजाओं के पालन करता है, उसी तरह यह ज्येष्ठ मास समस्त मासों में श्रेष्ठतम कहा गया है। इसके समस्त दिवस श्रेष्ठ और पर्व के समान है, इसलिए यह मास समस्त लोकों में श्रेष्ठ है। स्नान और दर्शन का फल। इस ज्येष्ठ मास में शौच आचार से युक्त होकर प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। जिस तरह दशाश्वमेध तीर्थ में स्नान करने से गंगा लोकों को पवित्र करती है, उसी प्रकार समस्त पापों के नाश के लिए ज्येष्ठ मास में स्नान करना चाहिए। जो व्यक्ति इस मास में स्नान कर दशाश्वमेधेश्वर का दर्शन करता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। गंगा, दशहरा और दान का महत्व। ज्येष्ठ मास के दिवस पुण्यतम है, क्योंकि इसी मास में पापनाशनी जाह्नवी गंगा जी पृथ्वी पर अवतीर्ण हुई। ज्येष्ठ मास की सभी तिथियों में दशमी तिथि गंगा दशहरा 10 प्रकार के पापों का शमन करने वाली है। इस दिन स्नान और दान अवश्य करना चाहिए। दान का अनंत फल मिलता है। शास्त्रों के अनुसार ठंडे जल का घड़ा, पंखा, छाता और चप्पल का दान भगवान विष्णु को अति प्रिय है। यदि आप बड़ा आयोजन नहीं कर सकते तो मात्र पीपल और बरगद की जड़ों में जल अर्पित करना भी महान पुण्य का काम है। आइए इस तपती गर्मी में सेवा का संकल्प लें। जलदान की महिमा। अपनी शक्ति के अनुसार दान देना चाहिए और विशेषकर निर्जल स्थान पर जलदान प्याऊ करना चाहिए। जो जल दान देने में असमर्थ हो, वह ब्राह्मण को प्रतिदिन जल दे अथवा पीपल, वट आदि वृक्षों को जल से सींचे। जल दान से श्रेष्ठ दान न हुआ है, न होगा। पौराणिक इतिहास। देवशर्मा और चातक योनि की कथा। स्कंदजी कहते हैं, जो मनुष्य ज्येष्ठ मास में मोहवश जलदान नहीं करते, वे घोर नरक भोगकर पृथ्वी पर चातक पपीहा होते हैं। इस विषय में एक पुरातन इतिहास है। त्रेता युग के अंत में माहिष्मतीपुरी में सुमंतु नामक वेदांग का ज्ञाता ब्राह्मण रहता था। उसका पुत्र देव शर्मा बड़ा धर्मात्मा और अतिथि प्रिय था। एक बार वो वन में समिधा लेने गया। वहां तेज धूप और प्यास से व्याकुल होकर वो एक तालाब के पास वृक्ष की छाया में जल पीकर सो गया। उसके भय से वन के मृग और पक्षी जल नहीं पी सके और प्यास से व्याकुल होकर कुछ मर भी गए। अनजाने में हुए इस दोष के कारण मृत्यु के बाद देव शर्मा और उसकी पत्नी, जिसने उसके साथ सती होकर देह त्यागी थी, अनेक नरक भोगकर चातक योनि में जन्मे। वे अपने पूर्व जन्म के पाप को याद कर अपने ही घर के पास एक वृक्ष के कोटर में बैठकर रोया करते थे। एक बार क्रोध में आकर उनके पुत्र ने उस कोटर में आग लगा दी, जिससे उनके पंख जल गए और वे जमीन पर गिर पड़े। जब पुत्र ने उनके कष्टों और बातों को सुना तो वो विस्मित हुआ और ऋषियों के पास गया। ऋषियों की सलाह पर पुत्र ने विधि पूर्वक निर्जल स्थान पर प्रपा प्याऊ लगवाई। उस जल दान के पुण्य प्रभाव से उसके माता पिता चातक योनि से मुक्त होकर दिव्य रूप धारण कर विष्णु धाम को चले गए। अगर आपको प्रभु की ये पावन कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बने। इस पुण्य को अपने प्रियजनों के साथ साझा करना न भूलें। जय श्री विष्णु।